रात के अंधेरे में, सर्द रात में, जंगली जानवरों के खतरे के बीच घायल अवस्था में पड़ी 14 साल की नीलम को जब हल्का होश आया, उस समय चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। नीलम दर्द से कराह रही थी। उसके शरीर के हर हिस्से में दर्द हो रहा था। वह रात भर तड़प रही थी, लेकिन उसके साथ ही की गई हैवानियत के बावजूद भी वह अपनी टूटी हुई सांसों को संजोए हुए थी। प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था। उसके घाव पर जो जो उसके जिस्म पर घाव थे, उससे खून रिस रहा था। इस हालत में भी नीलम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जख्मों से चूर शरीर को हिम्मत करके हिलाने की कोशिश की तो उसके शरीर में कांटे चुभने लगे। वह असहनीय दर्द को सहते हुए कांटों के बिस्तर पर पड़ी रही। सुबह होने का इंतजार कर रही थी। वह जिंदगी और मृत्यु के संघर्ष के बीच सुबह का इंतजार करने लगी। जब सूरज की रोशनी दिखाई दी और उसके जिस्म पर थोड़ी धूप लगने के बाद उसके अंदर इतनी हिम्मत तो आ गई थी कि वहां से रेंगते हुए 100 मीटर दूर घिसते हुए मेन रोड के पास पहुंच गई। लेकिन नीलम इस जंगल में कैसे पहुंची थी और यह घटना कैसे घटी, जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल गांव देहात में होली का त्यौहार कई दिन तक बड़े चाव के साथ मनाया जाता है। इसी दिन से 9 मार्च 2023 को आगरा जिले में थाना सिकंदरा के मंगरोल गुज्जर निवासी 14 साल की नीलम उस गांव में रहती थी। होली के दिन नीलम अपने घर से यह कहकर बाहर गई थी कि मौसी के यहाँ होली खेलने के लिए जा रही हूँ और 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। लेकिन शाम के 7 बज गए थे। नीलम अभी तक घर नहीं पहुंची थी, इसलिए घर वाले उसकी चिंता होने लगी थी। फिर नीलम के घर वाले उसकी मौसी से भी फ़ोन करके पूछते हैं, लेकिन मौसी ने बताया कि नीलम हमारे यहाँ आई ही नहीं थी। फिर उसकी सहेली, उसके दोस्तों से भी फ़ोन करके पूछा गया, लेकिन नीलम का कुछ पता नहीं चला और ना ही नीलम घर वापस आती है। पूरी रात घर वाले गांव वालों के साथ मिलकर नीलम को तलाश करते रहते हैं, लेकिन वह नाकाम रहे। नीलम का रात भर भी कुछ पता ना चल सका और फिर 10 मार्च की सुबह 8 बजे आसपास गांव का ही रहने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड जयप्रकाश ड्यूटी ख़त्म करके घर जा रहा था और उसके घर जाने का रास्ता मंगरोल के जंगल से होकर निकलता था। जब सिक्योरिटी गार्ड रास्ते में जाते हुए नीलम को दिखाई दिया तो नीलम उस गार्ड को हाथ के इशारे से अपने पास बुलाती है। जब सिक्योरिटी गार्ड उसके पास पहुंचता है तो नीलम को देखकर उस गार्ड का कलेजा मुंह को आ जाता है, क्योंकि नीलम ऐसी हालत में थी कि उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके जिस्म के जख्मों से खून रिस रहा था। तो उस गार्ड ने अपना गमछा उतार कर नीलम के ऊपर डाल दिया था। जयप्रकाश ने कई बार उससे पूछने की कोशिश की, बेटा तुम कौन हो और तुम्हारी यह हालत किसने की, लेकिन लड़की सही ढंग से अपना नाम भी नहीं बता पा रही थी। जब कई बार जयप्रकाश ने उससे बेटी बेटी कहा और उससे बार बार पूछा तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारा क्या नाम है, तो आखिर नीलम ने हिम्मत जुटाकर अपना नाम बताया और अपने गांव का नाम भी बताया। उसके बाद उसने कहा कि मेरे भाई को फ़ोन कर दो और उसने जयप्रकाश को एक फ़ोन नंबर बताया और उसके बाद नीलम बेहोश हो जाती है। नीलम के बेहोश होने से जयप्रकाश बहुत परेशान हो जाता है और फिर जयप्रकाश ने नीलम के बताए गए नंबर पर फ़ोन किया और सारी घटना के बारे में नीलम के घर वालों को बताया और जगह भी बताई और यह भी बताया कि उनकी बेटी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। जैसे ही घर वाले यह खबर सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे की ज़मीन ही खिसक जाती है, क्योंकि जिस बेटी को उन्होंने बड़े नाजों से पाला था, आज वह बेटी सड़क किनारे पड़ी हुई जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, सड़क पर पड़ी हुई तड़प रही थी। अब घटना स्थल पर कई लोग इकट्ठे हो गए थे और फिर उन्होंने फ़ोन करके पुलिस को सूचना दी और कुछ ही समय में नीलम के परिवार वाले घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। नीलम का दुपट्टा भी झाड़ियों में पड़ा हुआ था, उसकी चप्पल भी कुछ ही दूरी पर पड़ी हुई थी, उसके अंदरूनी कपड़े भी वहीं पर पड़े हुए थे। नीलम की आंख, नाक और मुंह से खून बह रहा था। उसके बाद जब वह झाड़ियों में पड़े हुए थे, नीलम को होश में आती है तो उसकी उल्टी होने लगती है। फिर पुलिस और
पहले उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराती है ताकि पहले नीलम की जान बचाई जा सके, क्योंकि अब तक उसकी जान नहीं बचेगी और नीलम को होश नहीं आएगा। यह कैसे पता चलेगा कि वह वहाँ पर कैसे पहुँची और उसके साथ क्या हुआ। फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया जाता है। पुलिस यह अनुमान लगा रही थी कि कल नीलम होली खेलने के लिए घर से निकली होगी और रास्ते में ही किसी ने उसको किडनैप करके जंगल में ले गए होंगे और वहाँ पर उसके साथ यह दरिंदगी की होगी। पुलिस अपना अनुमान लगा रही थी, लेकिन सच्चाई का पता नीलम के होश आने के बाद ही चल सकता था। और इधर आरोपी इस वारदात को अंजाम देने के बाद नीलम को मरा हुआ समझकर झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए थे, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। वह रात भर जंगल में पड़ी रही और नीलम के पिता ने थाने में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। तब तक नीलम को भी होश आ गया था। पुलिस उससे बात करती है क्योंकि पुलिस के उसके बयान के आधार पर ही जांच को आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन नीलम का गला सूजा हुआ था, इसलिए वह ढंग से बोल नहीं पा रही थी। फिर भी किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने बताया कि कल दोपहर को वह अपनी मौसी के यहाँ जा रही थी और जब वह मौसी के यहाँ जाने के लिए घर से निकली तो रास्ते में एक बाइक सवार लड़का मिलता है। वह लड़का उसने उससे कहा कि मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ बाइक पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूँगा और तुम्हारी मौसी के घर तुम वहाँ से चली जाना। उस बाइक पर वह बैठ जाती है, लेकिन वह बाइक सवार लड़का नीलम को लेकर जंगल की ओर निकल जाता है और जंगल में जाकर नीलम से कहता है कि मुझे टॉयलेट के लिए जाना है। उसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। जब तक वह आता है तब तक नीलम उसके पास से पानी लेकर पी लेती है और उसके बाद उसे क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं है। और नीलम यह जो बयान दिया था, तो पुलिस को नीलम के इस बयान पर विश्वास नहीं होता है। पुलिस को यही लग रहा था कि नीलम झूठ बोल रही है, क्योंकि पहली बात तो यह थी कि नीलम एक समझदार 14 साल की लड़की थी। वह किसी अनजान व्यक्ति के पास ये साथ में मोटरसाइकिल पर नहीं बैठ सकती। दूसरी बात कि अगर मान भी लिया जाए कि वह उस व्यक्ति के साथ बाइक पर बैठकर गई थी, लेकिन जब वह नीलम को उसकी मौसी के घर ना ले जाकर जंगल की ओर ले जा रहा था, तो नीलम ने उसका विरोध क्यों नहीं किया और शोर क्यों नहीं मचाया। इसलिए पुलिस को नीलम के इस बयान पर विश्वास नहीं हुआ। नीलम झूठ बोल रही थी, लेकिन पुलिस को लगा कि शायद वो बेहोशी की हालत में ऐसा कह रही हो। नीलम की माँ ने रोते हुए कहा कि उसकी बेटी के साथ जिसने भी यह दरिंदगी की है उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। उसकी बेटी गांव में ही होली खेलने निकली थी और गांव में से ही किसी ने यह उसके साथ किया है। नीलम की माँ ने कहा कि यह बात तो बेटी की पूरी तरह होश में आने के बाद ही पता चलेगी कि वह किसके साथ कौन लोग थे जिन्होंने उसके साथ यह दरिंदगी की। लेकिन नीलम ने केवल इतना ही बताया था कि उसको किसी ने पानी में मिलाकर नशीला पदार्थ पिलाया और वह बेहोश हो गई। लेकिन अभी तक इस घटना की सच्चाई पूरी तरह से सामने नहीं आई थी। जब महिला पुलिस द्वारा नीलम को विश्वास में लेकर उससे पूछताछ की गई, तब नीलम ने सारी बात पुलिस को बताई और उसने बताया कि किस तरह से उसके साथ क्या क्या हुआ था उस दिन हुआ। तभी हम पुलिस ने कहा कि जब तुम हमें सब कुछ बताओगी तभी हम उन दरिंदों तक पहुंच जाएंगे, हिम्मत जुटाओ और सब कुछ बताओ। उसने बताया कि घटना वाले दिन उसके दोस्त गणेश का फ़ोन आया था। उसने उसे होली खेलने के लिए गांव के बाहर मिलने के लिए बुलाया था। नीलम अपनी माँ को यह कहकर मौसी के घर जा रही हूँ, वह घर से झूठ बोलकर वह अपने दोस्त गणेश से मिलने गांव के बाहर चली जाती है। फिर गणेश ने नीलम से कहा कि यहाँ तो बहुत ही भीड़ है, चलो हम रुगनुक्ता चलते हैं और हम वहाँ जाकर होली खेलेंगे। इसके बाद नीलम गणेश के साथ बाइक पर बैठ जाती है। गणेश ने रुगनुक्ता में ले जाकर उसे मिठाई खिलाई, उसे बाइक उठाई और जंगल की तरफ निकल गया। नीलम के इस बयान के आधार पर पुलिस आयुक्त डॉक्टर प्रीति सिंह ने सिकंदरा पुलिस स्टेशन के कई टीमों का गठन किया। इसके बाद घटना के खुलासे की जांच के लिए लगा दिया, क्योंकि नीलम से दुष्कर्म और हत्या के प्रयास की घटना बढ़ी थी। लेकिन जांच में पता चला कि नीलम की मां के फ़ोन से एक नंबर पर बहुत बातें होती थी। इस बारे में बिल्कुल भी उसकी मां को पता नहीं था। नीलम उनके फ़ोन को यूज़ करती है और किसी से लंबे समय तक बातें करती है। पुलिस ने बिना देर किए जब उस नंबर की CDR निकलवाई तो पता चला
कि वह नंबर गणेश नाम से ही रजिस्टर्ड है। इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने गणेश को अरेस्ट कर लिया और जब गणेश से पूछताछ करती है तो गणेश भी हर अपराधी की तरह अपने आप को बचाने का बयान देता है कि उसने कुछ नहीं किया है, वह बेकसूर है, बल्कि नीलम मेरे पास मिलने के लिए आई थी। हम मिले थे और हमने थोड़ी देर होली खेली, उसके बाद मैंने नीलम को गांव के बाहर छोड़ दिया था और उसके बाद उसके साथ ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता। नीलम के साथ क्या हुआ और उसकी यह हालत किसने की, लेकिन जब पुलिस गणेश से सख्ती से पूछती है और उसकी कॉल डिटेल निकलवाती है तो उसकी कॉल डिटेल भी ऋणकता में ही थी और नीलम के गांव में ही थी, यानी गणेश के पास ही थी। गणेश ने एक मोबाइल भी खरीदा था और गणेश ने हर जगह पर पेमेंट भी ऑनलाइन की थी। यह सारे सबूत पुलिस के पास थे, लेकिन जब गणेश पुलिस के सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे रहा था, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की और जब पुलिस ने यह सारे सबूत गणेश के सामने रखे, अब गणेश पूरी तरह से टूट जाता है और सारी सच्चाई बताता है कि किस तरह से उसने सारी घटना को अंजाम दिया और नीलम के साथ जो दरिंदगी की गई। जब उस घटना की सच्चाई सामने आई तो वह बड़े ही चौंकाने वाली थी, बड़ी ही हैरान करने वाली थी। दरअसल गणेश नीलम के गांव मंगरोल गुज्जर में अपनी रिश्तेदारी में आया जाया करता था। नीलम से 6 महीने पहले उसकी दोस्ती हुई थी और फिर वह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वक्त ऐसे ही बीतता रहा, इनका प्यार बढ़ता गया। जब भी वह इस गांव में आता था तो नीलम से ज़रूर मिलता था, लेकिन गणेश नीलम से जो चाहता था उसका उसे मौका नहीं मिलता था, क्योंकि गणेश जयपुर में रहकर एक सैलून चलाता था। अब वह 7 मार्च को अपने गांव छुट्टी पर आया हुआ था और 9 मार्च को गणेश ने होली खेलने का और नीलम को बाइक पर घुमाने का वादा किया था और फिर होली के दिन नीलम मौसी के घर जाने का बहाना करके गणेश के साथ चली जाती है। इसके बाद गणेश अपने दोस्त संतोष को भी फ़ोन करके बुला लेता है और संतोष के आने के बाद यह दोनों वहाँ से दारू खरीदते हैं और नीलम को लेकर के रुनकता चले जाते हैं। रुनकता जाने के बाद यह दोनों नाश्ता करते हैं और गणेश रुनकता से नीलम के लिए फ़ोन भी खरीदता है, उसे पेमेंट भी ऑनलाइन करता है। और जब शाम हो चुकी थी वह लोग उधर से वापस आ रहे थे। रास्ते में जिस जगह पर जंगल लगता है वहाँ पर अंधेरा कुछ ज़्यादा होता है और इन दोनों ने शराब पी रखी थी। इस वजह से नीलम के ऊपर इनकी नीयत खराब हो जाती है और फिर गणेश और संतोष नीलम से मनमानी करने के लिए कहते हैं तो नीलम उनको ऐसा करने से मना कर देती है कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। नीलम गणेश से कहती है कि शाम हो रही है और रात भी होने वाली है, मुझे जल्दी अपने घर पहुँचना है। लेकिन गणेश बार बार नीलम को संबंध बनाने के लिए कहता है और नीलम उसको बार बार मना कर रही थी। और जब गणेश और संतोष देखते हैं कि नीलम किसी भी तरह उनकी बात नहीं मानेगी, फिर वह दोनों ज़बरदस्ती नीलम को उठाकर जंगल की तरफ ले जाते हैं। फिर दोनों उसके साथ बारी बारी से रैप करते हैं और उसके साथ दरिंदगी के बाद में उन्हें लगा कि अब नीलम अपने घर जाकर इस सारी घटना के बारे में बताएगी, हम बुरी तरह फंस जाएंगी। इस वजह से फिर वह उन्हें फैसला किया कि अब नीलम को जिंदा छोड़ना सही नहीं है। उसके बाद उन्होंने नीलम के साथ में जो बर्बरता की, उसके साथ जो दरिंदगी की, उसे सुनकर आपको भी बहुत गुस्सा आएगा। गणेश और संतोष ने उसका रैप करने के बाद उसके दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया और वहाँ पर पड़े एक पत्थर से उसके सिर को जोर से दे मारा और पेड़ से भी उसके सिर को कई बार भिड़ाया। उसके प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल डालने की भी कोशिश की। यहीं पर उन्होंने बस नहीं किया, पास में ही पड़ी एक ईंट से उसके मुंह और उसके सर पर भी कई वार किए। अब भी उन्हें लग रहा था कि शायद नीलम जिंदा है। वह अपनी संतुष्टि के लिए एक बार फिर उसका गला घोंटते हैं। इसके चेहरे पर भी उन्होंने इतने वार किए थे जिससे उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा था। जब उनको पूरा विश्वास हो गया कि अब यह नीलम मर चुकी है, फिर उसे उठाकर कांटेदार झाड़ियों में फेंक देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि अब उनको पूरा यकीन हो गया था कि नीलम अब मर चुकी है। लेकिन जब सुबह को उन्हें पता चला कि नीलम जिंदा है तो उनके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसकने लगी और अब वह दोनों कहीं दूर भागने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उन्हें फरार होने से पहले ही पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था और उन दोनों को दिए गए बयान के आधार पर पुलिस चार्जशीट बनाती है और उनको अदालत में पेश करती है, जिसके बाद उन दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है। और फिर 4 जुलाई को पास्को
एक्ट के तहत कोर्ट के जज परमेंद्र कुमार इस घटना के दोषी गणेश को नीलम और गवाहों के बयान के आधार पर आजीवन कारावास यानी उम्र कैद और 10,000 रुपये जुर्माना भी लगाते हैं। इस अपराध के दौरान मुजरिमों को मात्र 4 महीने के अंदर ही फैसला सुना दिया गया था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेहनत अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।